हेलो दोस्तों, मैं जवान सिंह स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, जब हम बात करते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट करने की, तो म्यूचुअल फंड की दुनिया में इसे हाई रिस्की इन्वेस्टमेंट माना जाता है। लेकिन जब बात आती है कंसिस्टेंट रिटर्न्स की, तो एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हमेशा चर्चा में बना रहता है, जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। और लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो स्मॉल कैप कैटेगरी के इस म्यूचुअल फंड ने अपने निवेशकों को बेहतरीन किस्म के रिटर्न बना के दिए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस म्यूचुअल फंड को, जिसमें हम जानेंगे कि क्यों ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरी में अपनी एक अच्छी पोजीशन रखता है और इसके हिस्टोरिकल रिटर्न्स किस प्रकार के हैं और कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो इस फंड के साथ जुड़े हुए हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण सवाल कि क्या आपको इस म्यूचुअल फंड में अभी निवेश करने का विचार बनाना चाहिए या फिर इसे अवॉइड करना चाहिए। तो ये सभी बातें आपको इस वीडियो के दौरान समझ में आ जाएंगी। शुरू से लेके एंड तक मेरे साथ जुड़े रहें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे छूट ना जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम स्मॉल कैप फंड्स की बात करें तो जी उनको बोला जाता है जिनमें फंड मैनेजर्स स्मॉल साइज की कंपनीज में निवेश करते हैं। तो ऐसी स्मॉल कंपनीज अभी अपनी इनिशियल ग्रोथ फेज में होती हैं, जिनमें ज्यादा ग्रोथ जनरेट करने की पोटेंशियल होती है, लेकिन साथ ही साथ इनमें रिस्क की मात्रा भी ज्यादा होती है, क्योंकि इन पर मार्केट की वॉलेटिलिटी का असर लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की कंपनीज के मुकाबले ज्यादा देखने को मिलता है। तो स्टॉक मार्केट पर जो 250 लिस्टेड कंपनीज हैं, उसके बाद की जितनी भी बची हुई लिस्टेड कंपनीज हैं वो आती हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में, जिनमें निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड निवेश करता है। तो आइए ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं इस म्यूचुअल फंड का डिटेल रिव्यू, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक डिटेल की। तो निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप फंड का इस समय एसेट अंडर मैनेजमेंट साइज हो चुका है 65,922 करोड़ का। तो यहाँ अच्छा खासा एज्यूम साइज हमें देखने को मिल रहा है। तो इस फंड में जितने भी लोगों ने अपना पैसा निवेश किया है उसकी टोटल वैल्यू को एज्यूम साइज बोला जाता है। और अभी हम बात करते हैं एनएवी की, जो हो चुकी है 186 रुपए की। तो म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को एनएवी कहते हैं। और यहाँ पर अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया था सितंबर 2010 में। और हम जिस डायरेक्ट प्लान की बात करते हैं, ये लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2013 को। तो 12 साल 7 महीने इसको हो चुके हैं। और यहाँ पर एक्सपेंस रेशो हमें 0.65% की दिखाई दे रही है। तो हमारे फंड को मैनेज करने के लिए सालाना हमसे जो फीस ली जाती है उसको एक्सपेंस रेशो बोला जाता है। और यहाँ पर हमें लॉक इन पीरियड किसी भी प्रकार का दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अगर हम एग्जिट लोड की बात करते हैं तो जी 1% एप्लीकेबल है अगर 1 साल के अंदर अंदर ही की गई इन्वेस्टमेंट को रिडीम किया जाता है। और 1 साल के बाद किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और यहाँ पर जी म्यूचुअल फंड फॉलो करता है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई इंडेक्स को। और इसके अलावा अगर हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पर केवल एक ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, वो है मंथली एसआईपी का, जो कि 500 रुपए से शुरू करी जा सकती है। और इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट नहीं है। आप मंथली एसआईपी के माध्यम से जितनी चाहे अमाउंट अपने हिसाब से इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। और इस फंड के मैनेजर हैं मिस्टर समीर, जिनके द्वारा जनवरी 2017 से इस फंड को मैनेज किया जा रहा है। और वहीं अगर हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो उनके पास टोटल 31 सालों का एक्सपीरियंस है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। तो इन्होंने निप्पॉन इंडिया की एएमसी कंपनी को ज्वाइन किया था साल 2007 में। और इनको एज ए फंड मैनेजर 15 सालों का समय हो चुका है। और इनकी स्पेशलाइजेशन है मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में निवेश करने की। और दोस्तों, अभी हम देखने वाले हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने पिछले सालों में किस प्रकार के रिटर्न जनरेट किए हैं अपनी कैटेगरी और अपने बेंचमार्क के मुकाबले, और इसकी रैंकिंग किस प्रकार की रही। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पिछले 6 महीनों के इसके रिटर्न है 19.68% के, और कैटेगरी की एवरेज है 20.30% की। और वहीं बेंचमार्क के रिटर्न है 15.35% के। और यहाँ पर अगर हम 1 साल की बात करते हैं तो ये नेगेटिव में है -6.71%, कैटेगरी एवरेज -4.05 और बेंचमार्क के रिटर्न है -8.57% के। और यहाँ पर 3 सालों की अगर हम एनुअलाइज रिटर्न की बात करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड ने 24.44% के और कैटेगरी की एवरेज 21.46 की, और यहाँ पर बेंचमार्क के 21.10% के रिटर्न रहे हैं। तो पिछले 3 सालों की जो एवरेज ग्रोथ परसेंटेज है वो इस म्यूचुअल फंड की 24.5% की रही है। और इसके बाद अगर हम 5 सालों की टाइम पीरियड में देखते हैं तो ये रिटर्न है 32.45% के, कैटेगरी एवरेज 29.25 की और बेंचमार्क के हैं 26.90% के। और यहाँ पर पिछले 7 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने तकरीबन 22% की एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए हैं। और इसके अलावा कैटेगरी की एवरेज रही है 19.5% की। और अगर हम पिछले 10 सालों के बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं तो यहाँ पर जो रिटर्न निकल के आते हैं 22.20% के,
जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के हिसाब से काफी बेहतरीन रिटर्न माने जा सकते हैं। और वही कैटेगरी की एवरेज है 18.5% की। और इसके बाद अगर हम रैंकिंग पोजीशन को देखें तो एक साल में जी म्यूचुअल फंड 20 नंबर पे रहा है और वही 3 सालों में नंबर 6 पे रहा है। और अगर हम 5 सालों की बात करते हैं तो जी म्यूचुअल फंड अपनी कैटेगरी में 5 सालों में नंबर 2 पे रहा है। और दोस्तों अभी हम इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को देखने वाले हैं। जब से इसको लॉन्च किया गया है तब से लेकर अब तक इसने किस प्रकार के रिटर्न बना के दिए। तो यहाँ पर अगर हम एग्जांपल द्वारा समझें तो 10 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट को जनवरी 2013 से लेकर अब तक इसने 12 सालों में तकरीबन 1,70,00,000 तक पहुंचा दिया है। तो काफी बेहतरीन किस्म के रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने पास्ट में अपने निवेशकों को बना के दिए हैं। 12 सालों में इसने 17 गुना तक पैसे को इंक्रीज किया है। और यहाँ पर बारी आती है एसेट एलोकेशन की, तो म्यूचुअल फंड में इक्विटी में निवेश किया गया है 95.8% का और कैश में इनके पास 4.2% अवेलेबल है, जिसको जी आने वाले टाइम में सही अपॉर्चुनिटी देखकर निवेश कर सकते हैं। और वहीं अगर हम मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो जी म्यूचुअल फंड एक स्मॉल कैप फंड है, तो जाहिर सी बात है कि 68% इसने निवेश किया है स्मॉल कैप कंपनीज में। और इसके बाद बारी आती है मिड कैप की, जिसमें 15% और लार्ज कैप में भी तकरीबन 12% का निवेश किया गया है। और जब हम सेक्टर वाइज एलोकेशन को देखते हैं तो इस म्यूचुअल फंड के टॉप सेक्टर्स में सबसे पहले शामिल है इंडस्ट्रियल सेक्टर तकरीबन 24%, फाइनेंशियल सेक्टर में 16%, मटेरियल 15%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 15%, हेल्थ केयर तकरीबन 9%, कंज्यूमर स्टेपल 9%, टेक्नोलॉजी 6%, एनर्जी एंड यूटिलिटी 3% और इसके अलावा रियल एस्टेट में भी 0.7% की एलोकेशन रखी गई है। तो सेक्टर वाइज देखें तो काफी बढ़िया एलोकेशन यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। और इस म्यूचुअल फंड की टॉप 10 होल्डिंग कंपनीज में सबसे पहले नाम आता है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया 2.16%, एचडीएफसी बैंक 2%, किर्लोस्कर ब्रदर्स 1.34%, पारादीप फॉस्फेट 1.32% और करूर वैसाय बैंक 1.27%, अपार इंडस्ट्रीज 1.22% और एलांटास बैंक इंडिया लिमिटेड में 1.21% की एलोकेशन रखी गई है। और इसके बाद बारी आती है एसबीआई की, जिसमें 1.10%, ट्यूब इन्वेस्टमेंट 1.08% और जायडस वेलनेस में भी 1.04% की एलोकेशन रखी गई है। तो ये थी इस म्यूचुअल फंड की टॉप 10 होल्डिंग कंपनीज। और इसके बाद अभी हम रुक करते हैं पोर्टफोलियो पोजीशन की ओर, तो जिसमें अगर हम नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में टोटल 235 स्टॉक देखने को मिल रहे हैं। 235 कंपनीज में इन्होंने निवेश किया है। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफिकेशन हमें दिखाई दे रही है। और किसी भी सिंगल कंपनी में इस म्यूचुअल फंड ने 2.5% से ज्यादा का निवेश नहीं किया, तो रिस्क को बेहतरीन तरीके से मैनेज किया जा रहा है। और यहाँ पर अगर हम टॉप 5 स्टॉक्स में एलोकेशन की बात करें तो ये 8% की है, टॉप 10 में 14% और टॉप 20 में 23% की एलोकेशन रखी गई है। और इसके अलावा अगर हम टर्नओवर रेशो की बात करते हैं तो ये तकरीबन 18% की है। तो एक साल में फंड मैनेजर्स द्वारा 18% तक पोर्टफोलियो को चेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर टर्नओवर रेशो बहुत ही कम है, जो कि पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी को दर्शाती है। तो फंड मैनेजर्स द्वारा बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी फॉलो करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करी जाती है। और अगर वैल्यूएशन की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड की प्राइस टू अर्निंग रेशो है 29 की और इसके बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरए की प्राइस टू अर्निंग रेशो 32 की है। तो अपने बेंचमार्क के मुकाबले जो म्यूचुअल फंड रीजनेबल वैल्यूएशन पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग डाटा मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, तो यह है इसका हिस्टोरिकल एयूएम साइज का डाटा। तो आप देखेंगे कि साल 2020 में इस म्यूचुअल फंड का एयूएम साइज था 10,916 करोड़ का, जो कि 2021 में तकरीबन डबल हो गया 18,880 करोड़ का। और 2022 में ये 23,700 करोड़ का हो गया और 2023 में हो गया 43,000 करोड़ का। और 2024 में ये तकरीबन 62,000 करोड़ और 2025 में अभी ये 65,900 करोड़ का हो चुका है। तो 2020 से लेकर 2025 तक इस म्यूचुअल फंड ने अपने एयूएम साइज को 6 गुना तक बढ़ा लिया है और अब अच्छा खासा एयूएम साइज इसका हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों अभी हम इस म्यूचुअल फंड को इसके पीयर से कंपेयर करके देखने वाले हैं कि पिछले 5 सालों में इसने किस प्रकार के रिटर्न जनरेट किए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोटक के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 सालों में 249% के रिटर्न जनरेट किए हैं। और इसके अलावा एसबीआई का जो स्मॉल कैप है इसने 200% के और एचडीएफसी स्मॉल कैप ने 275% के, इन्वेस्को इंडिया ने 289% के। और यहाँ पर हम जो निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, इसने पिछले 5 सालों में 307% के पॉजिटिव रिटर्न जनरेट किए हैं। तो यहाँ पर निप्पॉन इंडिया ने पिछले 5 सालों में अपने पीयर्स के मुकाबले काफी बेहतर रिटर्न जनरेट किए हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमने निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में काफी डिटेल में समझ लिया है। और अभी हम कंक्लूजन पर आते हैं कि इस म्यूचुअल फंड में कौन कौन सी विशेषताएं हैं और कौन कौन से इसमें नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले 3 साल, 5 साल और 10 साल के टाइम पीरियड में इसने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। और इसके अलावा इसकी एक्सपेंस रेशो कैटेगरी एवरेज के मुकाबले कम है।
और वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो उसमें एक वेल एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट देखने को मिल रही है और यहाँ पर हमें एक लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड भी देखने को मिलता है। और अगर हम नेगेटिव्स की बात करें तो इसने पिछले 1 साल में अपनी कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न जनरेट किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात पर ध्यान देके चलना है कि अगर कोई म्यूचुअल फंड पिछले 3 सालों में कैटेगरी एवरेज के पैरेलल नहीं चल रहा या फिर उससे भी कम रिटर्न जनरेट कर रहा है तो वहां पर निवेश करने से बचना चाहिए। लेकिन अगर कोई म्यूचुअल फंड अपनी कैटेगरी एवरेज के बराबर चल रहा है या फिर उससे ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहा है तो वो सही ट्रैक पे चल रहा है। तो अभी सवाल ये आता है कि क्या आपके लिए ये म्यूचुअल फंड सूटेबल है या फिर नहीं है। तो अगर आप ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की तलाश कर रहे हैं जिसका एज्यूम साइज अच्छा खासा हो और उसमें लिक्विडिटी का कोई भी इशू ना हो और साथ में उसका एक लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड भी देखने को मिले तो जी म्यूचुअल फंड आपके लिए सूटेबल रह सकता है। और अगर आप ढूंढ रहे हैं एक छोटे एज्यूम साइज का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड तो आपके लिए म्यूचुअल फंड सूटेबल नहीं रह सकता। और इसके अलावा अगर आपको निवेश करने का विचार बनाना है तो आपका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव होना चाहिए और 5 से 10 साल का तो इन्वेस्टमेंट होराइजन होना ही चाहिए, क्योंकि ये स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में हाई वॉलेटिलिटी और हाई रिस्क देखने को मिलता है। और अभी हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है ये बाजार जोखिमों के अधीन होती है और इसमें मिलने वाले रिटर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं होती और किसी भी म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस ये इंडिकेट नहीं करती कि आने वाले सालों में भी उसी प्रकार के रिटर्न मिलेंगे। और हमारे द्वारा किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम को प्रमोट नहीं किया जाता, क्योंकि हमने ये वीडियो बनाया है केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। और अगर जी वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए मैं अर्जुन सिंह आपका धन्यवाद करता हूं। मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।